जय सिया राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माँ भवानी की जय हो। आज कथा का प्रारंभ अब होगा, हनुमान जी का आवरण होगा। उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आगमन से पहले देखिएगा, जो आप कथा मेरी कथा राम श्री राम कथा को सुन रहे हैं और जो लाइक कर रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर दें कि मेरी कैसी हो रही है, इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, जिसको मैं अपनी कमियाँ दूर कर सकूँ। और कथा को सुनने से पहले आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आज आपको रोज़ आपके तक यह कथा पहुंचती रहे और आप राम नाम का आनंद लेते रहें, राम कथा के रसास्वादन को पीते रहें। जय सिया राम, जय सिया राम। आज 249 दोहा मैं कल पढ़ चुकी थी, 5 दोहे आज और पढ़ूंगी। मैं रोज़ 5 दोहे पढ़ती हूँ, आप सुनने के लिए तैयार है। 10 या 12 मिनट पढ़ती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, इसलिए आप परेशान न हो, अच्छे से राम कथा का रसास्वादन करते रहें। जय श्री राम। आज सभी का स्वागत है, आप सभी को प्रणाम नमस्कार। और सभी कथा प्रिय भक्तों को, कथा सुनने वाले प्रिय राम भक्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान, आसन आए विराजिए, तेज पुण्य बलवान, सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो कल हमने इस दोहे पे छोड़ी थी कि भाटों ने सुंदर श्रेष्ठ वचन कहे थे कि हे सब राजा लोगों सुनिए। हाँ, ये तो लगा, चलो चल देती हूँ। ये राजा लोगों सुनो, हम ऊंचा हाथ उठाकर जनक जी का प्रण कहते हैं। तो आप सुनिए कि जनक जी का क्या प्रण है, इसको आप सुनते रहिए। नृप भुज बलु विधु शिव धन राहु, गरऊ कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महाभट भारे, देखि सरासनु गवहि सिधारे। राजाओं के बाहुबल रूपी चंद्रमा के लिए शिवजी का धनुष राहु के समान है और वह भारी और कठोर भी है। यह सबको जानकारी है, सबको विदित है, ये सब लोग जानते हैं। रावण और वारासुर जैसे बड़े भारी योद्धा भी इस धनुष को देखकर चुपके से चल बने और चले गए, वो नहीं उठा पाए। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरे हटते ही। शिवजी के उसी कठोर धनुष को इस राज्य सभा में जो आज तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उससे वैदेही नंदिनी जानकी सीता जी माँ बिना किसी विचार के हठपूर्वक ब्याही जाएंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। इस प्रतिज्ञा को सुनकर सब राजा ललचा उठे, जो वीरता के अभिमानी थे, जिनके अंदर घमंड भरा हुआ था कि हम बड़े वीर हैं, बड़े बलवान हैं। वे मन ही मन में बहुत ही क्रुद्ध हुए और तमतमाए। वे कमर में फेंटा बांधकर और अकुला कर बैठे उठे और अपने अपने इष्ट देवों को सर नवाकर झुकाकर चल दिए कि हम ही उठा देंगे इसको और कोई नहीं उठा पाएगा। ऐसी उनके अंदर मन में लालसा लगी हुई थी। तमकिता की तक से शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिय के कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाई। और वे क्रुद्ध होकर शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाहें जमा कर उसे पकड़ते हैं, नाना प्रकार के बल लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं है। जिनके मन में कुछ विवेक है वे तो धनुष के पास ही नहीं जाते हैं, कहते भाई सिया राम के लिए बनाइए और राम सिया के लिए बनाए, इससे हमें दूर रहना है। जिनके अंदर विवेक है, जिनके अंदर ज्ञान है, वो धनुष के पास तक नहीं जा रहे हैं। तमक धरई धनु मूढ़ नृप, उठे न चलहि लजाए, मनहु पाए भटवा
बाहुबलो अधिक अधिक गरुआय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मूर्ख राजा तमक का धनुष को जो जा पकड़ते हैं, परंतु जब वह नहीं उठता है तब लज्जित होकर चल देते हैं। मानो योद्धाओं की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जा रहा है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, डगे न शंभुरा सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने में जुट गए, तो भी वह टाले नहीं टल रहा था। शिव जी का वह धनुष उसी प्रकार नहीं दिखता था जिस प्रकार कामी पुरुष के बचनों से सती स्त्री मन को चलायमान नहीं करती है और उसका मन स्थिर रहता है। सब नप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। धनुष को उठाने का प्रयत्न करने वाले सब राजा उपहास के योग्य हो गए और सभी एक दूसरे का उपहास उड़ाने लगे कि मैं ज़्यादा उठाया, मैं ज़्यादा उठा सकता हूँ। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य बन जाते हैं, वो वही की भांति उनकी हो रही थी। कीर्ति विजय बड़ी वीरता को वे धनुष के हाथों बरबस गंवाकर चले गए। श्रीहत भये हरे हिय राजा, बैठे निज निज जाए समाजा, नपई बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। वे सब राजा हृदय से हार कर कीर्तिहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक घबरा गए और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पठ उठाना, देव दनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। हमने जो प्राण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप से अनेक राजा आए, यहाँ तक कि देवता और दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण कर करके यहाँ आ गए। फिर भी बहुत से रण कुशल योद्धा आ गए, लेकिन क्या हुआ? कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय रामा, कीरति अति कमनीय, पावनिहार विरंच जनो, रचे उन धनु दमनीय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परंतु धनुष को तोड़कर मन मोहिनी राजकुमारी बड़ी विजय और अत्यंत प्रशंसनीय कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने ही किसी को एक ही रचा है और दूसरा कोई रचा ही नहीं है। कहूँ काहे यही लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ावऊ तो रहु भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। कहिए तो सही, यह लाभ किसको नहीं भाता, परंतु किसी ने भी शंकर जी के धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, किसी ने उसे अपने स्थान से तिल भर नहीं हटा पाए। अब जने को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि देहु विवाहु। तब राजा जनक कहते हैं कि अब कोई अभिमानी वीर डींग मत हाँको अपनी कि मैं बलवान हूँ। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से अब खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर चले जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। ऐसा कहकर जनक जी निराश हो गए। इसका इंग्लिश है, नाउ लेट नो वन proud of this his Balavar we offended, if I hold that here is no here left on earth, give up all hope and turn your face homewards. It is not the will of providence that Sita shall wait. एक मित्र मेरे कथा राम भक्त विदेशी हैं, तो वहाँ से मेरी कथा को सुन रहे हैं, राम कथा को, मेरी कथा को नहीं, सॉरी।
राम कथा को सुन रहे हैं तो वो बड़े प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा मत अंग्रेजी बोलिए, अगर आपके पास आती है तो दोहे वाली अंग्रेजी का ज़रूर बोल दीजिए जिससे हमारे बच्चे समझ जाएं। कह रहे थे हमारे बच्चे भी बैठ के सुनते हैं। तो मैंने बहुत अच्छी बात है। तो मैं दोहे की इंग्लिश को पढ़ तो दे रही हूँ लेकिन मुझको अर्थ करना नहीं आएगा इसका, तो जो इसमें लिखी है वो मैंने पढ़ दी है। आप हिंदी में अर्थ बोल रही हूँ, समझ लीजिएगा। जनक सुवचन सुने सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। जनक जी के वचन सुनकर और जानकी जी की ओर देखकर सभी स्त्री पुरुष दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। रामा लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरो। बोला गिरा प्रमाण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुवीर जी के भय से कुछ कह तो नहीं सकते थे, पर जानकी जी के वचन उन्हें, जनक जी के वचन उन्हें बाण की तरह चुभ रहे थे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर अपनी सच्ची बात बोल उठे। रघुवंश मऊ जाऊं कोई होई, तेई समाज अस कहे न कोई। कहाँ कही जनक से अनुचित दानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में जहाँ भी कोई होता है उस समाज में कोई ऐसे अनुचित वचन नहीं करता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को विद्यमान जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। ये उनके अनुकूल नहीं थे। जहाँ श्री राम बैठे हों वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पृथ्वी भूमि वीरों से खाली हो जाए। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जऊ तुम्हारे अनुशासन पावऊ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावऊ। हे सूर्य कुल कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं कह रहा हूँ। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊँ तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँगा। ऐसा श्री लक्ष्मण जी श्री राम से अपने भाई से कह रहे हैं कि मुझे आज्ञा दे दो, अगर मैं आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्रह्मांड को भी एक उंगली पर उठा लूँगा। काचे घट जिम डारऊ फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और चाहूँ तो उसे कच्चे धागे की तरह तो फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, यह सब आपके प्रताप की महिमा है, मेरा इसमें कोई गुणगान नहीं है। इसके सामने यह बेचारा पुराना धनुष क्या माने रखता है। नाथ जाने अस आयऊ होई, कौतुक करो बोले कहूँ सोई। कमल नाथ जिम चाप चढ़ावऊ, जो जन सत प्रणाम ले धावऊ। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा हो तो कुछ कौतुक करके दिखाऊं। उसे भी देखिएगा, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक के लिए दौड़ा जाऊंगा मैं उठा करके। ऐसा लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से अपने भाई भ्राता से कह रहे हैं। ता तोरऊ छत्रक दंड जिम, तब प्रताप बलनाथ। राम तब प्रताप बलनाथ। जऊ न करो प्रभु पद शपथ, करउन करण धरऊ धनुभात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, आपके बल और प्रताप से धनुष को कुकुरमुत्ते की भांति, बरसाती छत्ते की जैसे बरसात में छत्ते उगाते हैं उनको कुकुरमुत्ता कहते हैं, की भांति मैं इसे तोड़ डालूंगा। यदि ऐसा न करूं तो हे प्रभु, आपके चरणों की कसम है, फिर मैं धनुष को और तरकस को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लखन सकोप बचन ले जय बोले, डगमगाही मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। लक्ष्मण जी ने जो क्रोध भरे वचन कहे उससे पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं में दिशाओं के हाथी कांप उठे। सभी लोग और सब राजा भयभीत हो गए। सीता जी का हृदय हर्ष से भर उठा और जनक जी सकुचा गए।
गुर रघुपति जब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी ने श्री रघुनाथ जी और मुनि गण मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम पूर्वक अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठऊ राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत स्नेहमयी वाणी से कहा, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक जी के दुख को दूर करो। सुनि गुरु वचन सिर नावा, हरस विषाद न कछु उर पावा। भये ठाड़ भये उठी सहज सुभाऊ, ठवन जुवा मृगराज लजाए। गुरु जी के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया और उनके मन में न हर्ष हुआ और न कोई विषाद हुआ। वे अपनी एड़ में खड़े होने की शान से युवा सिंह को भी लज्जित करते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उनके अंदर न कोई घमंड था, न ऐंठ थी और न कोई हर्ष था। अपने गुरु की आज्ञा पाकर साधारण तौर पर वो खड़े हो गए। उदिति उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, रामा रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंच रूपी उदयगिरी पर रघुनाथ जी बाल सूर्य की तरह उदित हो गए। सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित होने लगे। न पही केरी आशा निशा नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया है। उनके वचन रूपी नक्षत्र पंक्ति का चमकना बंद हो गया है। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए हैं और कपटी राजा रूपी उल्लू जैसे लोग लुका गए हैं, मत छुप गए हैं। भये विशोक को कमुनि देवा, बर सहि सुमन जान वही सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। अब मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए और फूल वर्षा कर अपनी भक्ति जताने लगे। प्रेम पूर्वक गुरु के चरणों की वंदना कर श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। सारे जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की तरह अपनी स्वाभाविक चाल से चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर का अंग अंग पुलकित हो उठा। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तऊ सिधु शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। ऐसी वो प्रार्थना करने लगे। उन्होंने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने सत्कर्मों का स्मरण किया और कहा कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे श्री गणेश जी, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। ऐसी वो गणेश जी से प्रार्थना करने लगे। राम ही प्रेम सहित लख सीख ही समीप बुलाए, रामा सखी समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिल खाए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक देखकर और सखियों को पास बुलाकर सीता जी की माता सुनैना जी स्नेहवश लिखकर ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाई कहे गुर पाही, ए बालक असी हठ बल नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं ये सब भी तमाशा ही देखने वाले हैं।
कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ ठीक नहीं है, ये बच्चे कैसे तोड़ पाएंगे। ये उनकी माता जी कह रही हैं, अपने मन में संदेह करके व्याकुल हो रही हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धनु राम राजकुमार कर देही, बाल मराल की मंदर ले। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और जिससे सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष अब इस राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी नहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते, तो ये कैसे उठा लेंगे। ऐसा सोच सोच कर सीता जी की माता व्याकुल हो रही हैं और चिंता कर रही हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गणे नरानी। राजा की भी सारी चतुराई समाप्त हो गई है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है। तब एक चतुर सखी बोली, कोमलवाणी में बोली, हे रानी चिंता मत करो, परेशान मत हो, घबराओ मत। तेजस्वी को छोटा नहीं गिनना चाहिए, जो तेजस्वी है वो तेजस्वी है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसलिए अपने मन की चिंता को दूर कर दो, अपने संदेह को मिटा दो। अभी देखिए आपका संदेह मिट जाएगा। कह कुंज कुंभज कहु सिंधु अपारा, सोखे सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्र भुवन तम भागा। देखिए कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, फिर भी उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में फैला हुआ है। सूर्यमंडल देखने में कितना छोटा लगता है, पर उसका उदित होते ही तीनों लोक का अंधकार दूर हो जाता है। मंत्र परम लघु जासु वस, विधि हरिहर सुर सर्व, रामा विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिस मंत्र के बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता हैं, वह भी अत्यंत छोटा ही मंत्र है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है, तो आप इनको छोटा क्यों समझ रही हैं। अभी मेरा ये दोहा 256 हो गया है, 5 दोहे में पढ़ चुकी हूँ, इसलिए आप लोग से आज्ञा मांगती हूँ और सभी लोग को प्रणाम। और कल फिर मिलेंगे। कल मैं राम कथा का रसास्वादन आपको दूंगी और हम भी आनंद लेंगे राम कथा का। तब तक के लिए आप मुझे विदाई दीजिए, क्षमा कीजिए कोई गलती हुई हो तो, और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप लगातार राम कथा को सुनते रहें। कथा विसर्जित होते सुनो वीर हनुमान, और आसन जाए विराजिए, तेज पुण्य भगवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय हो भगवान।